प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। आइए प्रभु का धन्यवाद करें परमेश्वर का अनुग्रह के लिए। मेरे साथ फिलिप्पी की किताब उसके 4 अध्याय वचन 6 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक जवान लड़का और लड़की का ब्याह हो रहा था। दोनों रिसेप्शन में बैठे थे। ऐसी जोड़ी अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, यूनिक। और जब उनको गिफ्ट देना शुरू हुआ, लड़के के माता पिता बहुत खुश थे, सारे रिश्तेदार, मित्र। और ये समय था कि विदाई होने के बाद परिवार, लड़की जो है वो एक नए घर में, नए परिवार में प्रवेश करती है। बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रकार का गिफ्ट दिया था। एक अद्भुत अलमारी लड़की के परिवार की तरफ से गिफ्ट में दिया गया था। बहुत खूबसूरत लग रहा था वो गिफ्ट। लेकिन भर्ती करते समय, गाड़ी में लोडिंग करते समय वो सारी अलमारी के एक एक पुर्जों को निकाल दिया गया। उसमें लकड़ी का वो अलमारी था, बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था। उसमें मार्किंग एक अलग भाषा में उसने कोडिंग करके रखा था। जो बनाने वाला था, बढ़ई था, उसने कोडिंग करके रखा। जब ससुराल में गया वो अलमारी, तो ससुराल के लोगों ने देखा जोड़ जाड़ के, लेकिन जुड़ा तो नहीं। तो उन्होंने किसी से पूछा, तो एक व्यक्ति जो उस एरिया का बहुत अच्छा बुद्धिमान, ज्ञानवान था, उसने आया, कहा मैं जोड़ दूंगा। वो बढ़ई था, कारपेंटर था, उसने कोशिश किया जोड़ने का और उसने बहुत अच्छे तरीके से उसने जोड़ा, बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा। कोड को समझने की कोशिश किया कि अलमारी जोड़ना एक बढ़ई के लिए तो बिल्कुल साधारण सी बात है। तो यहाँ वहाँ जैसा डिज़ाइन देख के शायद इस खांचे में लग जाए, तो लगा के देखा, नहीं ये ढीला है, दूसरे खांचे में लगा, ऐसा कर करके उसने जोड़ लिया। एक जगह पर ऐसा था कि वो खाली हिस्सा था और एक पार्ट उसका था। बहुत कोशिश करके उसने लगाया पर लगा नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। और उसको फिर लपेट के उसने उसको रख दिया। सोचा कि ये शायद ऐसे ही या किसी और चीज़ का पार्ट होगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा सामान होगा करके छोड़ दिया। लड़की ने जब उस अलमारी को देखा तो कहा, नहीं, ये अलमारी ऐसे नहीं था, ये तो कुछ अलग था। मेरे पिताजी ने, मेरे घर वालों ने जब दिया तो ये तो बहुत खूबसूरत था, ये कैसे फिटिंग हो गया है। और तब लड़की ने अपने माता पिता को फ़ोन किया, अपने पिता को फ़ोन करके सारी बातों को बताया। पिताजी तुरंत दूसरे दिन पहुँचे और वो मिस्त्री को लेकर आया जिसने उसे बनाया था। और उस मिस्त्री ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो पार्ट जिसने कहा बचा था, सबको फिर से खोला और बनाया और वो सबसे खूबसूरत दिखने लगा। यानी उसमें जो कोडिंग थी वो मिस्त्री जानता था, उसने अपनी भाषा में कोडिंग की जिसे दूसरा मिस्त्री नहीं जानता था। बहुत बार परमेश्वर के लोगों, हम भी ऐसे ही करते हैं। जब वो अलमारी बना तो ससुराल वाले खुश हो गए, बोले ये तो वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, अच्छा डिज़ाइन है। कई बार हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार से कोशिश करते हैं। नीति वचन 3:5 में लिखा है प्रभु के वचन में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कितनी बार हम अपने दिमाग, अपने समझ, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। वो सोचा मैं बढ़ई हूँ, मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ। हुआ कुछ नहीं, जो बना था उसको बिगाड़ डाला, जो खूबसूरत था बदसूरत कर डाला। पर धन्यवाद, बेटी ने बुद्धिमानी की और उसे बुला लिया जिसने उसे बनाया था। कितनी बार मैं और आप अपने जीवन में ऐसे ही तो कर रहे हैं। हम उसे नहीं बुला रहे हैं जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा, जिसने माँ के गर्भ में सृजा है। परमेश्वर के लोगों, अगर होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल है तो टीवीएस वाले थोड़े सुधार तो सकते हैं, कोई दो मत नहीं। पर होंडा वाला जो सुधार सकता है वो टीवीएस वाला नहीं सुधारेगा। हर वो पार्ट उस शोरूम में मिलेगा जिस कंपनी का वो सामान है। हालेलुया। आप कौन सी कंपनी के हैं? आपको और मुझको परमेश्वर ने रचा है। तो मेरे जीवन का हर पार्ट, मेरे मनोभाव, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे इमोशंस शायद कोई दूसरा समझ ना पाए, पर मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है वो समझता है, जिसने आपको बनाया वो समझता है। हम कहाँ कहाँ अपना ध्यान लगा रहे हैं। प्रभु के लोगों, अगर उस बढ़ई को नहीं बुलाया जाता तो अलमारी वैसे ही एक्स्ट्रा सामान है करके लपेट के रख दिया जाता और बदसूरत और बेकार दिखता, उसकी खूबसूरती जाती रहती। और प्रभु का धन्यवाद। आपको मालूम है, चेले नाव खेते खेते जा रहे थे और भयंकर तूफान आ गया। यीशु सोए हैं, नाव में ही हैं। कहा सोने दो, हम लोग तो एक्सपर्ट है ना, हमको तो पैदाइशी पता है, हमारे माँ बाप दादे सब मछुआरे हैं। बहुत कोशिश किया, अंत में जब नाव डूबने लगी तब लोगों को लगा कि नहीं, बता लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए। अब उनका कॉमन सेंस सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि यीशु तो बढ़ई के घराने से हैं, वो तो कारपेंटर हैं, उनको नाव और मछली और समुद्र और नदी और नाले के बारे में, तूफान के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कई बार हमको ऐसे ही लगता है। परमेश्वर के लोगों, जब वो मरने लगे, जब डूबने लगे, तब उन्होंने कहा, हे यीशु,
हम नाश हुए जाते हैं, प्रभु हमें बचा ले। और तब यीशु उठे और जो वो सोचे थे उससे बेहतर वो उठे, खड़े हुए, उन्हें आंधी और पानी को डांटा और आंधी और पानी भाग गए, बिल्कुल शांत हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो वो परिस्थितियाँ जो आज आपके जीवन में तूफान मचाए हुए हैं, वो बातें जो आपको बदसूरत बेकार बना के रखा है, वो बीमारी जिसने आपको डिप्रेशन में, कर्जा में डाल के रखा है, वो कोर्ट कचहरी के मामले, वो नौकरी का ना लगना, बेटी का जीवन, बेटे का जीवन, हस्बैंड के परेशानी, पड़ोसियों के साथ, ये वो चीज़ें हैं जिसने आपको बेकार बना दिया, बदसूरत बना दिया, कि आपने उस परिस्थिति को राजमिस्त्री यीशु मसीह को दिया। बाइबल कहती है जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा जाना वही कोने का सिरा हुआ। क्या आपने उस यीशु को न्योता दिया कि प्रभु तू बना? क्या आपने बुलाया? हालेलुया। जब आप उसे बुलाएंगे वो फिर से अपनी महिमा प्रकट करेगा। कई बार हमको लगता है ये साधारण सा एक्स्ट्रा सामान था। यार सोचिए, जिसको सूट और कोट के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो पैंट को तो पहन लेगा क्योंकि वो बाकी पैंट को जानता है तो पहन लेगा, कोट को भी जैकेट समझ के पहन लेगा। पर अगर वो टाई को सोचे ये फीता है, ये तो महिलाएं अपनी चोटियों में बांधती है, शायद गलती से इसमें लपटा के आ गया, शायद गलती से पैकिंग होके आ गया, ऐसा अगर सोचे तो सोचो कि उस फीते का यानी उस टाई का कितना महत्व है। कोई जानकार रहेगा और वो कहेगा ये फीता नहीं है, ये टाई है और इसे इस प्रकार से बांधा जाता है, और जब वो बांधा जाए और उस दूल्हे के या उस व्यक्ति के गले में लटकाया जाए कितना खूबसूरत लगेगा। वो फीता ही तो दिखता है, फीता जैसे तो ही दिखता है, पर है टाई। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, कई बार हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि के अनुसार हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि ये कोई काम का नहीं है, परंतु नहीं, वो काम का है। हालेलुया। वो जानेगा जिसने सूट बनाया, वो जानेगा जिसने कोट पैंट बनाया, उसने टाई बनाई। हालेलुया। वो जानेगा जिसने अलमारी बनाई है, वो जानेगा जिसने आपको और मुझे माँ के गर्भ में रचा है। आइए अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें और बताएं कि प्रभु मैं खूबसूरत से बदसूरत हो गया हूँ, मुझ पर दया कर, फिर से एक बार हाथ चला दे प्रभु, ताकि मैं सबसे खूबसूरत हो जाऊँ। निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपकी बिगड़ी परिस्थितियों को बनाएगा, आपके जिन पर दया करेगा। बाइबल कहती है, हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है, लिखा किसी बात की चिंता ना करो, किसी बात की नहीं, पर हर बात में प्रार्थना, निवेदन, हम सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख में करते जाएं। निसंदेह प्रभु आपको और मुझको आशीष देगा। आइए दुआ करें, यीशु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमें खूबसूरत बना प्रभु, हम पर दया कर, और वो तमाम बातें जो आज हमारे पास में है, जो बिगड़ गई है, जो ख़राब हो गई है प्रभु, जिसका मूल्य हम नहीं समझ सकते, हे परमेश्वर दया करके उसे बेहतर बना। मैं हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, परिवार, फैमिली, उन तमाम स्थानों पर जहाँ बिगड़ी दशाएं प्रभु, उन तमाम स्थानों पर आप अपने हाथ को रखें पिता, और सब कुछ को बेहतर और खूबसूरत बनाएं। हर एक के जीवन को आशीष दें। सब प्रकार के नशे की आत्मा, हर एक बुराई, हर एक व्यभिचार, हर एक गंदी बातें, हर एक घृणित बातें, हर एक कर्ज परेशानियाँ यीशु के नाम से दूर हो, और तेरी शांति समृद्धि तेरे लोगों को मिलने पाए। प्रभु सहायता कर, आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।